इमेजिन कीजिए कि आप एक ग्लोबल सुपरस्टार हैं। आप मेलबर्न के ग्राउंड में लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं, आईपीएल में करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और दुनिया भर के बड़े बड़े गेंदबाजों की धुलाई कर रहे हैं। आपके नाम के होर्डिंग्स लगे हैं और फैंस आपकी एक झलक पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन जब आपका करियर खत्म होता है और आप अपना बैग चेक करते हैं तो वहां सब कुछ मिलता है, दौलत, शोहरत और ट्रॉफियां। बस एक चीज की कमी रह जाती है, आपकी अपनी कंट्री की नेशनल कैप। मॉडर्न क्रिकेट में अब एक ऐसी ब्रीड तैयार हो गई है जिन्हें हम शैडो लेजेंड्स कह सकते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने टी20 लीग्स को अपनी मुट्ठी में रखा, पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखाया, लेकिन नेशनल टीम के सिलेक्टर्स के लिए ये हमेशा एक राज ही बनकर रह गए। हमारी कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट के एक बड़े नाम के साथ, डैनियल बेल ड्रमंड। अगर आप टी20 ब्लास्ट फॉलो करते हैं तो डीबीडी आपके लिए कोई अनजाना नाम नहीं होगा। वो रनों की मशीन है और केंट की टीम के सबसे बड़े हीरो रहे हैं। उन्होंने दुनिया की अलग अलग लीग्स जैसे श्रीलंका की एलपीएल में भी जाकर खूब रन कूटे हैं। लेकिन ड्रमंड की बदकिस्मती ये रही कि जब वो अपने करियर के पीक पर थे तब इंग्लैंड की व्हाइट बॉल टीम दुनिया की सबसे खतरनाक टीम थी। जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो और जॉस बटलर जैसे दिग्गजों की मौजूदगी ने उनके लिए नेशनल टीम का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। ड्रमंड के पास क्लास थी, टेक्निक थी और हजारों रन थे, पर उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट का वो एक मौका कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। इसी लिस्ट में एक और दिलचस्प नाम आता है, विल स्मीड। स्मीड की कहानी आज के क्रिकेट की बदली हुई सच्चाई दिखाती है। साल 2022 में सिर्फ 20 साल की उम्र में स्मीड ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अलविदा कह दिया ताकि वो पूरी तरह से एक टी20 स्पेशलिस्ट बन सकें। वो एक पावर हिटर हैं जिन्होंने द 100 टूर्नामेंट का पहला शतक लगाया और पीएसएल में भी खूब धमाका किया। स्मीड आज की तारीख में फ्रेंचाइजी क्रिकेट के सबसे महंगे और पसंदीदा खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके इंटरनेशनल करियर का ग्राफ अभी भी खाली है। इंग्लैंड के सिलेक्टर्स पुराने ढर्रे के खिलाड़ियों को पसंद करते थे और स्मीड का ये लीग्स फर्स्ट वाला अंदाज शायद उन्हें हजम नहीं हुआ। क्रिकेट की इस चमक धमक वाली दुनिया से पहले भी एक ऐसा नाम था जिसने खौफ पैदा किया था, पीटर ट्रेगो। वो टैटू वाले जबरदस्त बॉडी वाले खिलाड़ी थे जो गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करते थे। ट्रेगो टी20 के शुरुआती दिनों के असली हीरो थे। उन्होंने बांग्लादेश से लेकर न्यूजीलैंड तक की लीग्स में अपना लोहा मनवाया। लेकिन 2010 के उस दौर में इंग्लैंड के सिलेक्टर्स थोड़े पुराने ख्यालात के थे। उन्हें सेफ खेलने वाले खिलाड़ी चाहिए थे, जबकि ट्रेगो का खेल सिर्फ रिस्क और अटैक पर टिका था। वो इंग्लैंड के काउंटी और टी20 इतिहास के सबसे मशहूर नाम बनकर रिटायर हुए, लेकिन नेशनल टीम के साथ वो एक मैच भी नहीं खेल पाए। अब रुख करते हैं पाकिस्तान का। अमाद बट, ये वो नाम है जो पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी रफ्तार और छक्कों के लिए मशहूर है। अमाद बट 145 की स्पीड से गेंद फेंकते हैं और मैच फिनिश करने की ताकत रखते हैं। हैरानी की बात यह है कि अमाद बट को पाकिस्तान की टीम में एक बार नहीं बल्कि 3 बार सेलेक्ट किया गया। वो टीम बस में बैठे, प्रैक्टिस सेशन किए और ड्रेसिंग रूम का हिस्सा भी बने, लेकिन मैदान पर कदम रखने का मौका उन्हें आज तक नहीं मिला। वो उन बदनसीब खिलाड़ियों में से एक हैं जो पार्टी में तो बुलाए गए पर उन्हें डांस फ्लोर पर जाने की परमिशन नहीं मिली। यही हाल साउथ अफ्रीका के कैमरून डेलपोर्ट का भी रहा। डेलपोर्ट को अगर दुनिया का मुसाफिर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लाहौर कलंदर्स से लेकर सिडनी थंडर तक उन्होंने करीब 20 अलग अलग टीमों के लिए खेला है। डेलपोर्ट उन पहले खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने नेशनल टीम की मुश्किल पॉलिटिक्स के बजाय फ्रेंचाइजी लाइफ को चुना। 6000 से ज्यादा रन और जरूरत पड़ने पर मीडियम पेस बॉलिंग, वो किसी भी टीम के लिए एक मैच विनर थे। लिसेस्टरशायर हो या डरबन, उनके नाम की गूंज हर जगह थी, लेकिन साउथ अफ्रीकी टीम के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। डेलपोर्ट ने करोड़ों कमाए, दुनिया घूमी, लेकिन नेशनल टीम के साथ वो जर्नी कभी पूरी नहीं हुई। पेसल्स का नाम जब भी आता है तो एक बड़े लेगेसी की याद दिलाता है। उनके पिता
केपलर वेसल्स ने 2 देशों के लिए खेला था, लेकिन रिकी ने अपना अलग रास्ता बनाया। वो एक बेखौफ विकेटकीपर बल्लेबाज थे जिन्होंने बिग बैश और इंग्लैंड की लीग्स में गदर मचा रखा था। उनके करियर का स्ट्राइक रेट आज के दौर के हिसाब से भी कमाल का है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी रुकावट बनी उनकी खुद की टीम की कंपटीशन। जिस वक्त वो फॉर्म में थे, उस वक्त जॉस बटलर और जॉनी बेयरस्टो का सितारा बुलंद था। अगर वो किसी और दौर में होते तो शायद इंग्लैंड के लिए सैकड़ों मैच खेल चुके होते। अब बात करते हैं इंडियन क्रिकेट के एक व्हाट इफ यानी जलाज सक्सेना की। जलाज की कहानी किसी फिल्म की तरह है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके नाम करीब 600 विकेट और 9000 रन हैं। वो भारत के इतिहास के सबसे सफल ऑलराउंडर्स में से एक हैं। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स जैसी आईपीएल टीमों का हिस्सा रहने के बावजूद जलाज कभी इंडिया की जर्नी तक नहीं पहुंच पाए। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के दौर में पैदा हुए। जब आपकी टीम में पहले से ही दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स मौजूद हों तो सिलेक्टर्स को कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जलाज करोड़ों फैंस के चहेते रहे, पर ब्लू जर्सी का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गया। ऑस्ट्रेलिया के पार्थ में अगर आप किसी से लॉरी इवंस का नाम लेंगे तो वो उन्हें किसी भगवान की तरह देखेंगे। लॉरी इवंस वो खिलाड़ी हैं जो मिडिल ओवर्स में आकर मैच का पासा पलट देते हैं। वो बिग बैश और ILT20 जैसे टूर्नामेंट्स के पक्के खिलाड़ी माने जाते हैं। इवंस एक लेट ब्लूमर हैं, यानी उनकी काबिलियत का असली जादू उनकी उम्र के साथ बढ़ा। 36 साल की उम्र में वो अपनी लाइफ का बेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड के सेलेक्टर्स हमेशा 25 से 26 साल के युवाओं की तरफ देखते हैं। लॉरी ने दुनिया भर में अपने बल्ले से आग उगलकर नाम कमाया है, लेकिन इंटरनेशनल टीम में उनके नाम के आगे हमेशा एक खाली पन्ना रहा। इस लिस्ट में एडन ब्लिजार्ड का नाम सबसे खौफनाक था। ब्लिजार्ड सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक आंधी थे। T20 क्रिकेट के शुरुआती सालों में उन्होंने ऐसा डर बिठाया था जैसा आज के आंद्रे रसल के लिए होता है। पर्थ के मैदान पर उन्होंने एक ऐसा छक्का मारा था जो सीधा स्टेडियम के बाहर जा गिरा था। वो मुंबई इंडियंस के लिए भी खेले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की उस समय की टीम इतनी मजबूत थी कि किसी सिर्फ T20 खेलने वाले खिलाड़ी के लिए वहां जगह नहीं थी। ब्लिजार्ड आज के दौर में होते तो हर टीम की पहली पसंद होते, पर उस दौर में उन्हें सिर्फ एक पावर हिटर मानकर छोड़ दिया गया। और अब आते हैं हमारे नंबर 1 पर, बेनी हॉवेल। हॉवेल क्रिकेट की दुनिया के पागल वैज्ञानिक हैं। वो दावा करते हैं कि उनके पास 50 से ज्यादा तरीके की स्लोअर बॉल्स और वेरिएशन है। वो एक ऐसे चतुर खिलाड़ी हैं जिन्हें दुनिया की हर टीम अपने स्क्वाड में चाहती है। विराट कोहली से लेकर एबी डिविलियर्स तक हर दिग्गज ने उनकी स्किल्स की तारीफ की है। इसके बावजूद इंग्लैंड ने उन्हें कभी भी नेशनल कैप नहीं दी। सिलेक्टर्स को शायद लगा कि उनके पास ज्यादा रफ्तार नहीं है, जबकि उनकी चतुराई अच्छों को छका देती थी। बेनी हॉवेल इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आप अपनी फील्ड में बेस्ट हो सकते हैं, फिर भी नेशनल टीम के सिलेक्टर्स आपको नजरअंदाज कर सकते हैं। ये 10 खिलाड़ी कोई नाकामयाब लोग नहीं हैं, बल्कि इन्होंने क्रिकेट को अपने तरीके से जिया है। उन्होंने करोड़ों कमाए, अपनी शर्तें बनाई और दुनिया भर के फैंस का दिल जीता। इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि क्रिकेट सिर्फ नेशनल टीम के बारे में नहीं है। बदलते दौर में ये शैडो लेजेंड्स ही इस खेल के असली क्रांतिकारी हैं। आपको क्या लगता है, इन 10 नामों में से किसे सबसे पहले मौका मिलना चाहिए था? क्या जलाज सक्सेना या बेनी हॉवेल के साथ गलत हुआ? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।